तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स को। इसके पहले हम लोग कैपेसिटर्स के चैप्टर्स में तमाम चीज़ों को हमने देखा था। कैपेसिटर्स की बात की थी, एनर्जी की बात की थी और छोटी छोटी कई चीज़ें को डिस्कस किया गया था। अब हम बात करते हैं और डायलेक्ट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग डायलेक्ट्रिक पिछले कई चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने डायलेक्ट्रिक की बात की थी, जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ में बात किया था कि जब दो चार्ज के बीच में डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फोर्स कैसे चेंजेस होते हैं। फिर हमने देखा था कि कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दें तो वहाँ पे क्या कैसे कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। तो बात हम उस डायलेक्ट्रिक करेंगे कि जो कैसे हम लोग उसको फोर्स को रिड्यूस करता था या फिर कैसे कैपेसिटेंस को बढ़ा देता था। तो बात हम करेंगे कि डायलेक्ट्रिक होता क्या है, व्हाट इज डायलेक्ट्रिक। तो देखो बेसिकली जो डायलेक्ट्रिक है वो क्या है, ये एक तरह से इंसुलेटर है, ठीक है। इसको कहेंगे कि बेसिकली जो डायलेक्ट्रिक है ये क्या है, इट इज अ इंसुलेटर। बट ये करता क्या है, ये इंसुलेटर होकर के भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ट्रांसफर करता है। इसको बेसिकली अगर कहा जाए कि डायलेक्ट्रिक क्या है तो आप कहोगे कि बेसिकली ये तो इंसुलेटर है, बट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ट्रांसफर करता है विदाउट कंडक्शन। यानी अपने अंदर से करंट तो फ्लो करेगा नहीं क्योंकि वो तो डायलेक्ट्रिक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। सो वी कैन डिफाइन द डायलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग, ठीक है, बिना कंडक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ट्रांसफर करेगा। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये डायलेक्ट्रिक इस डायलेक्ट्रिक का एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है, इस डायलेक्ट्रिक का एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं उसके कैपेसिटेंस के टर्म में, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं कैसे हम डायलेक्ट्रिक को इसके कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक नया टर्म और आ गया, एक तो हमने डायलेक्ट्रिक को डिफाइन किया, अब बात करते हैं क्या यानी डायलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होते हैं, दीस आर द इंसुलेटर्स, ठीक है, इंसुलेटर्स होते हैं। बट ये क्या करते हैं, दे ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को। सो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंडक्टिंग बिना कंडक्शन किए हुए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें एक टर्म हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग शुरू से देखते हैं, इसको कैपिटल के से लिखा जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। और ये कैपिटल के क्या है, तो ये आप लोग पहले भी डिस्कस किया था और ये बेसिकली यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको ऐसे बताएंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ C अपॉन C नॉट, इट इज द रेशियो ऑफ C अपॉन C नॉट। तो ये C क्या है और ये C नॉट क्या है, व्हाट इज C, तो ये C क्या है, कैपेसिटेंस, ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डायलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द कैपेसिटर, ठीक है, विद डायलेक्ट्रिक, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक एंड C नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डायलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर लिए थे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर के अंदर हमने डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया और एक और भी है, जब ये हमने शुरू बात किया था इसके बीच में क्या है, यहाँ एयर है, इसका कैपेसिटेंस क्या है, C नॉट है, उसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो इनके कैपेसिटेंस का जो रेशियो है वही क्या है, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग जनरली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए क्या लेते हैं, एयर के लिए इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। एयर के लिए हम जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं, 1, यानी K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, ठीक है। और भी हम डिस्कस किया पहले भी, एक्चुअली एक K एयर के लिए एग्जैक्ट 1 तो नहीं, लेकिन 1.005 के आसपास। एक्चुअली ये सब पूछो तो ये वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 मानी जाती है, बट एयर के लिए 1 हम तो मान लेते हैं,
तो ये हमने बात की कि ये डायरेक्ट्रिक्स है क्या, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक के टाइप्स की। ठीक है, डायरेक्ट्रिक के टाइप्स। डायलेक्ट्रिक के टाइप्स क्या होते हैं देखो, और इन्हीं को डिस्कस करना है। टाइप्स इसके दो तरह के हम टाइप्स बात करेंगे कि डायलेक्ट्रिक हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है, दो तरह के डायलेक्ट्रिक हैं। एक हमारे पास क्या है दैट इज कॉल्ड पोलर एंड सेकंड इज कॉल्ड नॉन पोलर। दो तरह के डायलेक्ट्रिक हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। इन्हीं के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है और इसके बारे में हम बारी बारी से देखते जाएंगे। तो हम अभी बात कर रहे थे कि जो डायलेक्ट्रिक है इनके ये दो तरह के होते हैं। एक होता है दैट इज कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक, ठीक है, और दूसरा दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। दोनों को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। जैसे को डिस्कस करना है, पहला क्या है, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक। ध्यान सुनो क्या कहता है कि पोलर डायलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, पोलर डायलेक्ट्रिक की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, क्या कहता है कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड टू ईच अदर। ठीक है, यानी क्या करता है कि हमारे पास जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके सेंटर ऑफ मास क्या करते हैं, एक ही जगह क्या कर सकते हैं, कोइंसाइड करेंगे। सॉरी, ये कोइंसाइड नहीं करेंगे। क्या कहता है कि ये कोइंसाइड नहीं करेंगे। क्या दोबारा सुनो क्या कर रहा है कि व्हाट इज पोलर डायलेक्ट्रिक। तो पोलर डायलेक्ट्रिक आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक। ऐसे डायलेक्ट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है, उनके पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, आपस में वो कुछ दूरी पे बंधे होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक। ठीक है, यानी हम बात करते हैं, जरा इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं क्या, HCl। क्या एग्जांपल है, HCl। देखो दोबारा समझ लो क्या है कि जो पोलर डायलेक्ट्रिक्स होते हैं इनके ये इन तरह के डायलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो एक जगह कोइंसाइड नहीं करेंगे, वो क्या एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेंगे। ठीक है, कुछ दूरी का मतलब ये अगर ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो प्रोटॉन हमारा क्या होगा, कुछ दूरी पर होगा। तो इस तरह से ये कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड, ऐसे डायलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, दे आर नोन एज पोलर डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हमने क्या लिया, एग्जांपल हमने HCl लिया। तो HCl में देखो क्या हो गया, HCl में हमारे पास जो क्लोरीन है इसके पास यह नेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन के पास कैसा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपस में क्या है, ये आपस में कुछ दूरी से ये सेपरेटेड है, यानी इनके जो मास है, ठीक है, ये आपस में क्या है, आपस में सेपरेटेड है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, देखो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, एक हमारे पास डाइपोल बन गया। ये क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। और जब ये डाइपोल बन गया तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, ये डाइपोल मोमेंट हमारे पास होता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, इनके पास अपना डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया HCl ले लिया। ऐसे हम लोग बात करते हैं H2O की बात करते हैं। ठीक है, H2O की बात करते हैं, H2O की बात कर लो, इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन के दो हो गए और ठीक है, यहाँ देखो आपके पास ये ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन में ऐसे आपके पास दो नेगेटिव चार्ज और ये आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो, ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ भी आपके पास क्या हो गया, इसके पास भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो क्या देखोगे हमारे पास क्या है, एक डाइपोल में, यानी इसको देखो यहाँ दो हो गए ना, यहाँ पे दो चार्ज हो गए, तो एक डाइपोल हमारा बनेगा कहाँ, इधर से इधर। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट P1 मान लो, इसके पास क्या बनेगा, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट इसका मान लो P2, क्योंकि दोनों के चार्ज सेम है तो डिस्टेंस हमारे यहाँ सेम रहेगी। ठीक है, तो इसके पास दोनों की वैल्यू सेम होगी। फिलहाल इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहाँ है, वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या, कि वेक्टर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास क्या है, इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। किसमें? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन हम जब बात करते हैं, जब इंडिविजुअल की बात करते हैं, देखो यानी सिंगल एक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट है। अब हम बात करते हैं, अगर सब्सटेंस लेते हैं, अगर देखा जाए HCl के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम ये क्या पाएंगे कि सारे मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मोमेंट है, अब ये क्या बनाने जा रही है, डाइपोल मोमेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबके ओरिएंटेशन कैसे हैं, अलग अलग है। देखिए ओरिएंटेशन कैसे हैं, सबके अलग अलग है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा कि इनके पास जो नेट डाइपोल, यानी इसके पास देखिए फिर से ये अलग डायरेक्शन में इसके पास डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो इसके पास जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा ये कैसा हो जाएगा, जो ये नेट डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्या देखो सब तो अलग अलग डायरेक्शन में है, ओरिएंटेड है, सबके डायरेक्शन कैसे हैं, अलग अलग है, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा कैसा हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, देखो क्या करते हैं, इनको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, ये अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाते हैं लगभग। ठीक है, तब जब इन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तब, यानी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जीरो नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखा है, तो ये इसके पास डाइपोल मोमेंट मिलता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमको क्या मिल गया, एक डाइपोल। तो क्या कह रहे थे हम लोग कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। ठीक है, क्या था, दोबारा सोचो कि हमारे पास जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स थे इनके मॉलिक्यूल्स की खासियत क्या थी कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। ठीक है, अगर ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होंगे, तो इनके पास क्या बनेगा, इसके पास एक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया HCl का, HCl हमने देखा कि क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज देखो कैसे है, सेम है। इस तरह से हमारे पास ये क्या बनता है, एक डाइपोल बनता है। डाइपोल अगर बनेगा तो इसके पास डाइपोल मोमेंट भी होगा और इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इस तरह से डायरेक्शन कहां गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनली आ गया, एक डाइपोल मोमेंट आ गया। लेकिन ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट हमारा मिल गया। लेकिन हम ढेर सारे मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, अलग अलग डायरेक्शन में। इस तरह हमारे पास इनकी जो डाइपोल मोमेंट है, इनके डायरेक्शन कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इस तरह से हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल हमने H2 का भी देखा था। H2 एग्जांपल में हमने देखा कि इसके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। अब बात करते हैं कि जब इन मॉलिक्यूल्स को, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने क्या, इनके मॉलिक्यूल्स को कहां रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये जो ओरिएंटेशन हमारा अलग अलग था वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। लेकिन ये पूरी तरह से ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ अपनी थर्मल एनर्जी है जिसके चलते ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, ये डिस्टर्ब है। यानी डिस्टर्ब का मतलब क्या है, उस डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा करके इनको हम और क्या, इनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग और स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड सेकंड, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है, हमारे पास आएगा दूसरा सेकंड आएगा क्या होगा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में क्या होगा, नॉन पोलर में क्या होगा, इसमें इनकी खास बात होती है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक ही जगह पे कॉन्साइड होते हैं। ठीक है, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होंगे, एक ही जगह पे कॉन्साइड होंगे। जब एक ही जगह पे कॉन्साइड होगा तो क्या होगा, इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जो हमारे पास नॉन पोलर की बात करेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो गया, इनके इस तरह के डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। और एक ही जगह कॉन्साइड करने से क्या हुआ, जरा फिर से
इनके मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे। तो जब एक ही जगह कोइंसाइड करेंगे तो इनके पास डायपोल मोमेंट क्या होगा, इनके पास डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी इनके पास अपना कोई डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे ले लेते हैं हम लोग CO2 की बात करते हैं। एग्जांपल में हम CO2 की बात करते हैं। ठीक है, तो CO2 की बात करो, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, देखिए ऑक्सीजन के ऐसे 2 हो गए, कार्बन पे 4 पॉजिटिव चार्ज हमारे हो गया, ऑक्सीजन के 2 हो गया। इस तरह से हमारे पास एक डायपोल बनेगा, इधर से इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, और अगला बनेगा इससे नेगेटिव से पॉजिटिव। ये जो दोनों डायपोल हैं, यहाँ देखिए क्या हो गया, दोनों डायपोल के डायरेक्शन कैसे होंगे, अपोजिट हो गए। इस तरह से नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, ये P1 और P2 हो गया, दोनों इक्वल अपोजिट है, तो उनका नेट डायपोल मोमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, दैट इज द 0। ठीक है, इस तरह यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के पास क्या हमने देखा कि इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हैं, जिसके चलते इनके पास नेट डायपोल मोमेंट कैसा होता है, नेट डायपोल मोमेंट के पास 0 हो जाएगा, इनके पास नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी इनके पास तो डायपोल मोमेंट होता ही नहीं है। तो फिर करते क्या है हम लोग, तो अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको ध्यान से देखो क्या होगा। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे इनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव लेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा बाहर तरफ और नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा और पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, प्रोटॉन पे, यानी क्या हो गया, इनके बीच में एक सेपरेशन हो जाएगा, इनके बीच में क्या होगा, एक सेपरेशन हो जाएगा, यानी इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे और जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इनके पास नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो दोबारा कि अगर हमारे पास ये क्या है, नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इनके पास नेट डायपोल मोमेंट कैसा है, देखिए इनके पास नेट डायपोल मोमेंट शुरू में ही 0 है, क्योंकि इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनके पास नेट डायपोल मोमेंट कैसा है, 0। कब आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 किया है तब। अब बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फोर्स लगेगा, इस तरह से ये क्या होगा, आपस में सेपरेटेड हो जाएंगे, ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे और इनके पास क्या होगा, इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, इनके पास देखिए, ठीक है, यानी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो क्या देखा, यानी इसके पास जो P क्या होगा, नेट P है क्या है, 0 है, और यहाँ डायपोल मोमेंट हमारा 0 नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गया, इसके पास डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिक बिहेवियर हो गया किसके बारे में, पोलर और नॉन पोलर के बारे में। नॉन पोलर के डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स की खास बात क्या होती है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, इस तरह से आपस में कोइंसाइड करते हैं, इस तरह से इनके पास नेट डायपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एग्जांपल तौर देखा, एक CO2 के मॉलिक्यूल्स को देखा, तो CO2 के मॉलिक्यूल्स को देखा, ये नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव, इधर हमारा ये भी नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव, इस तरह हमारे पास इसका जो डायपोल मोमेंट है दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, इक्वल अपोजिट थी, मिलकर के क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास CO2 की यानी हमारे पास जो नॉन पोलर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास देखा कि डायपोल मोमेंट कैसा है, 0। लेकिन बात करते हैं कि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में उस डिस्टेंस से ये सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू इसके फोर्स के चलते, तो इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है, यानी जब इनके मॉलिक्यूल्स को रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इनके पास क्या हो गया, इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात हम करने जा रहे हैं कि कैसे हम उसको पोलराइज करेंगे। ठीक है, तो पहले
तक ये देखो कि हमने ये क्लियर कर लिया कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो दोनों में खास बात एक यही मिलती है कि जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पोलर हो चाहे नॉन पोलर है, इनके पास एक डायपोल मोमेंट आ जाता है और वो डायपोल मोमेंट किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर को। लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम किसी डायरेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा, कैसे इसके फिल्ड्स की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर को लेके चलेंगे हम। तो अगर हमारे पास एक कोई नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक है और इनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हमको पता ही है, इनके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है। इनके जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है तो क्या देखा है कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पे इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हैं। तो इसके पास नेट डायपोल मोमेंट क्या हमने पढ़ा था, इनके पास नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। ये कब होता है, जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, यानी जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, 0 है, तो हमारे पास डायपोल मोमेंट भी कितना है, ये भी हमारा 0। हमने क्या कर रखा है, हमने क्या किया है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और उसको हमने कैपेसिटर को चार्ज भी कर रहे हैं। इसके बीच में हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर रखा है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो क्या पाया कि इनके पास नेट डायपोल मोमेंट कैसा है, 0 है। लेकिन अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे प्लेट पे कैसा होगा, यहाँ पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात करते हैं कि अब होगा क्या, इनके मॉलिक्यूल्स का क्या होगा। हमने पढ़ा है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये इसमें फोर्स लगेगा और ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से ये आपस में क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब सेपरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे और क्या चीज होगा, इसको भी देख लेते हैं। जब ये सेपरेटेड हो जाएंगे तो आगे इसमें क्या होगा, इसको देख लिया जाए, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें सेपरेट हो जाएंगे, इसमें हमें क्या होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव आपस में थोड़ा सा ये इनके बीच सेपरेशन हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें जरा ध्यान देखना, यहाँ देखिए ये जो अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इसका नाम हम देते हैं ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, देखो इस प्लेट से इस प्लेट यानी इस पॉजिटिव से नेगेटिव पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट। अब जब डायरेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने क्या देखा कि इनके मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगता है और ये फोर्स लगने से आपस में इनकी डिस्टेंस थोड़ा शिफ्ट हो जाती है, इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन आता है, इसके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ड्यू टू इंडक्शन ये यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़े नेगेटिव वाले इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव वाले हैं इस नेगेटिव की तरफ इधर खींचे चले गए। तो कहता क्या है कि इसमें जो बाकी जो मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में सब मिल करके क्या हो जा रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या होगा, यानी हमारे पास ये प्लेट्स बच रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये तो है ही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या देखा कि ये सारे न्यूट्रलाइज हो गए, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ बच रहा है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास एक चार्ज का लेयर है, तो क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का यहाँ एक लेयर आ गया और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का लेयर आ गया, जिसके चलते एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी डेवलप हो गई, इसको ई आई नाम देंगे। एक्सटर्नल क्या थी, एक्सटर्नल हमारी ई नॉट थी, ठीक है, यानी अब ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी अब हमारा इसके बीच में जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई होगा और ई क्या होगा, दैट इज ई नॉट माइनस ई आई, ठीक है, यानी अब हमारे पास जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में वो क्या होगा, ई होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, ई नॉट माइनस ई आई। तो इस फिनोमेना क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना कहते हैं दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमारे क्या हो गए, पोलराइज हो गए। और इस तरह से हमने क्या देखा कि इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, घट गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई, ये क्या हो जाएगा, ये पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड यानी p
नॉट का क्या होगा, ये k टाइम्स हो जाएगा, और ये k क्या है, k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k इज द कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस तरह से ये फिनोमेना हमारे कहलाता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन की बात करते हैं। ये कांसेप्ट हमारे पास क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि किस तरह से ये पोलराइज होते हैं, ठीक है, किस तरह से पोलराइज हो गए, और हमारे पास पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ये पहले से हमारी कम हो गई। अब इससे हमारे पास एक डिफिनेशन और आती है, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक फिनोमेना हमारे पास एक टर्म और है, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, तो पहले कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। तो कहता है कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक को हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास प्लेट ही है, ठीक है, और किसी डाइलेक्ट्रिक को हमने कहां दिया, किसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए, और इस डाइलेक्ट्रिक से अगर इनके एटम को ये क्या यहाँ के चार्ज को क्या कर दे, इनको डिटैच कर दे, इनको बाहर खींच ले, ठीक है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया। डाइलेक्ट्रिक में से अगर ये किसी चार्ज पार्टिकल को क्या कर दे, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर खींच दे, तो ये तरह से ये क्या करते हैं, दे बिहेव लाइक अ कंडक्टर, और इस फिनोमेना कहते हैं दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। करेक्ट मैं डाइलेक्ट्रिक स्पेस इन वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, outer electron may get detached from their parent atom, the dielectric then behaves like a conductor, and this phenomenon is called dielectric breakdown. This phenomenon is called dielectric breakdown. तो what is dielectric strength? तो कैसे डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो कह रहे हैं कि the maximum electric field that can exist in dielectric without causing the breakdown, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या है डाइलेक्ट्रिक, यानी जो ब्रेकडाउन है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को न करे, यानी वो उसमें रुका रहे, उसी को कहते हैं दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग ब्रेकडाउन, द ऑफ दिस इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे टर्म्स हो गए, एक बार रिकॉल कर लो, किसकी बात कर रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट को हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि हमने डिस्कस किया कहां से कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। डिस्कस किया कि बेसिकली ये इंसुलेटर्स हैं, बट विदाउट कंडक्टिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। हमने देखा कि दो तरह के होते हैं, एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। पोलर में हमने क्या डिस्कस किया कि इनके सेंटर ऑफ इनके मॉलिक्यूल्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इनके सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, आपस में एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जिसके चलते इनके पास शुरू से ही यानी स्टार्टिंग से ही इनके पास एक डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड न होने के चलते इनके पास डाइपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन सबका अलग अलग है, सारे मॉलिक्यूल्स का, तो नेट डाइपोल मोमेंट हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाती है, यानी इनके पास डाइपोल मोमेंट आ जाता है। बात करते हैं नॉन पोलर में। नॉन पोलर में इनके मास यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के जो मास है वो क्या होते हैं, एक ही जगह कॉन्साइड करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा बन नहीं पाता है, और शुरू में ही डाइपोल मोमेंट का 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे इन चार्ज का फोर्स लगता है और ये आपस में डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, जिसके चलते इसमें एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे इनके पास नेट, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पे नॉन पोलर के पास एक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। बात करते हैं फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात करते हैं, यानी जो पोलराइजेशन की बात किया तो हमने देखा कि किस तरह से इसको हमने पोलराइज कर दिया, और फाइनली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के टाइम घट जाती है, और एक चीज को ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू E नॉट अपॉन K आल्सो होगा, ठीक है ना, यानी पोटेंशियल भी क्या होगा, के टाइम्स हमारा घट जाएगा। ये हमारा डिटेल हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग।